नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की, क्योंकि उस चुनाव की चर्चा, भले चुनाव बीते हुए खत्म हुए करीब 10 दिन होने को हैं, लेकिन इसके बाद भी चर्चा ये चल रही है कि राजीव प्रताप रूडी कैसे जीते। क्या राजीव प्रताप रूडी को जीत दिलाने में सिर्फ उस एक वीडियो का हाथ है जब वो राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, मतलब हैंडशेक कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्षी सांसद एकजुट हो गए और अमित शाह की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब इसमें सच्चाई क्या है? खबर तो ये है कि करीब करीब 400 वोट लेकर आए थे राजीव प्रताप रूडी। 400 वोट, करीब 700 वोट थे वहां पर, सारे सांसदों को मिला दीजिए तो, और उसमें से 400 वोट अकेले ले आए राजीव प्रताप रूडी। क्या ये पॉसिबल है कि बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को वोट ना करे और राजीव प्रताप रूडी 400 वोट लेकर आ जाए? क्या ये संभव है? और क्या ये संभव है कि सारे विपक्षी सांसद मिलकर राजीव प्रताप रूडी को वोट करें तब उनके वोट 400 ही आए? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग राजीव प्रताप रूडी को या राजीव प्रताप रूडी की जीत को अमित शाह के हार से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह हार गए, चाणक्य की सारी चाणक्यगिरी निकल गई। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? मेरे सहयोगी पंकज प्रसून ने कुछ विश्लेषण किया है। हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 सवालों में पूरी डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं, तो बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा पंकज आपसे सवाल सबसे पहले यही है कि क्या राजीव प्रताप रूडी को, या जो अभी सीन बन रहा था, जैसे लोगों ने कहा कि अमित शाह ने पूरी प्लानिंग की थी संजीव बालियान को उतारने की, तो क्या अमित शाह संजीव बालियान को या अपने बीजेपी के सांसदों को कह देते कि भाई तुम्हें वोट करना है सिर्फ बालियान को, तो सिर्फ 400 वोट क्या राजीव प्रताप रूडी लेकर आ जाते उस परिस्थिति में? अनुपम, ये किसने बताया किसी को कि अमित शाह का सपोर्ट किसकी तरफ था? किसने बताया? लोगों ने मान कैसे लिया। पता चला? कैसे मान लिया? ये न अमित शाह कहने गए, न जेपी नड्डा कहे, न बीजेपी का कोई आदमी कहा, किसने नहीं कहा। हुआ ये कि चुनाव के एक दिन पहले निशिकांत दुबे, जो कि संजीव बालियान का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने एक बाइट दिया एक मीडिया में, और वहीं से यह अफवाह फैली। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस अफवाह से बीजेपी आलाकमान बेहद नाराज है। 20 पॉजिटिव पॉइंट होंगे निशिकांत दुबे के, लेकिन ये उनके लिए निगेटिव पॉइंट के रूप में दर्ज हुआ है। अच्छा, मुझे और ये कैसे संभव हुआ कि 400 वोट लेकर आए? कैसे संभव हुआ कि रूडी 400 वोट लेकर आ गए? देखिए, मैं आसान शब्दों में बताता हूं। पहली बात है अनुभव। राजीव प्रताप रूडी को यह चुनाव लड़ने का अनुभव था। राजीव प्रताप रूडी दिल्ली में सब पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहते हैं और थे। इसका उन्हें लाभ हुआ। उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कैसे होता है। उन्होंने क्या किया कि एक पैनल बनाया और उस पैनल में हर पार्टी के एक सदस्य को रखा। इससे इनको अलग अलग पार्टियों में अप्रोच करने में आसानी हुई। जैसे राजीव शुक्ला को रख लिया कांग्रेसी को, उसने डीएमके के सदस्य को रख लिया समाजवादी पार्टी के। तो इन्होंने पैनल बनाया। संजीव बालियान को लड़ने का अनुभव ही नहीं था। उनको लगा कि अलग अलग सांसदों से जाके मिलेंगे, वो हमको वोट दे देंगे। ऐसे नहीं होता। कितने सांसदों तक आप अप्रोच कर सकिएगा? तो एक तो वो हुआ अंतर यहां पे कि इनका अनुभव और सब में संपर्क। जैसे आपने ही बताया ना, राहुल गांधी से भी जाके हाथ मिला लिया, डीएमके के नेता से हाथ मिला लिया, वो नवीन पटनायक वाली पार्टी बीजू जनता दल के लोगों के साथ भी चला गए। तो इनको पता था ना कि कहां कहां किसको टच करना है, क्योंकि अनुभव था ना लड़ने का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चलाने का अनुभव था ना। इनको सब पता था कि क्या होता है, कैसे चुनाव होता है। संजीव बालियान तो एलियन थे, वो तो खड़े हो गए थे बस, और 4-5 दोस्त थे कि चलो हम तुम्हारे साथ आएंगे। उनके दोस्तों ने उनके लिए लॉबिंग की, जिसमें एक निशिकांत दुबे भी थे। अच्छा, अब कुछ लोग चूंकि देखिए जानबूझकर इस पूरे दो नाम को जोड़ दिया लोगों ने। राहुल गांधी और अमित शाह का नाम इसमें आया और लोगों ने, मतलब खुद कांग्रेस ने भी मान लिया कि भाई
अमित शाह हार गए, उनकी चाणक्यगिरी फेल हो गई, उनकी चाणक्य नीति फेल हो गई, ध्वस्त हो गई। कांग्रेस के कई नेताओं का बाकायदा ये ट्वीट है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। ये कांग्रेस के नेता खुद में बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को कि भाई अब हमारा दौर शुरू हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक नैरेटिव इसके उलट ये भी चल रहा है कि करीब 70% या उससे ज्यादा वोट बीजेपी के सांसदों के मिले हैं राजीव प्रताप रूडी को। तो इसमें अमित शाह की हार हुई या जीत हुई, और कितनी सच्चाई कि 70% वोट मिला है? अगर मैं बताऊं, अगर निशिकांत दुबे की बात अगर मान लेते ना, हाँ। उनका अगर अफवाह जो था वो एस्टेब्लिश हो जाता, तो बीजेपी के सांसदों के अधिकांश वोट मिलने चाहिए थे संजीव बलियान को। हाँ। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, बीजेपी के सांसदों के अधिकांश वोट राजीव प्रताप रूडी को मिले हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मीडिया में जो ये बयानबाजी हुई ना निशिकांत दुबे की, उसने संजीव बलियान को नुकसान पहुंचाया। एक तो बीजेपी वाला कमान नाराज हो गया कि अरे भाई हमने 3 में न 13 में मेरा नाम काहे ले रहा है। दूसरी बात कि तमाम विपक्षी दलों को राजीव प्रताप रूडी की तरफ गोल कर दिया निशिकांत दुबे के एक बयान ने। और तीसरा, जो आपको क्या लगता है बीजेपी सांसदों के बीच कम्युनिकेशन इतना खराब है कि निशिकांत दुबे बोल जाएंगे वो समझे नहीं? सारी बातें रातों रात बीजेपी सांसदों के पास पहुंच गए थे कि निशिकांत फर्जीवाड़ा कर रहा है। जानबूझकर उनसे बुलवाया गया कि भाई ऐसा माहौल बन जाए। अब देखिए इसमें दोनों हो सकता है, पार्टियां बीजेपी, हो सकता है, नेता तो बीजेपी के हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे कांग्रेसी लिख रहे हैं और उसके नीचे ट्वीट कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं रिप्लाई में कि भाई साहब एक बात बताइए कि आपको लगता नहीं कि निशिकांत दुबे को जानबूझकर एक कैटलिस्ट की तरह डाला गया और आप लोग जो है एकदम आग बबूला हो गए, उसके बाद दनादन वोट दे दिया आप लोगों ने राजीव प्रताप रूडी को? हो सकता है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी और निशिकांत दुबे बहुत पुराने दोस्त हैं और दोनों बिहार से हैं और दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हो सकता है कि ये गेम प्लान का हिस्सा हो कि तुम चुनाव के ठीक एक दिन पहले ये अफवाह उड़ा देना कि शाह जी का हाथ है, और संजीव बलियान तो ऐसे भी उसका मिसमैनेज है, वो न पैनल बना सका न अलग अलग पार्टी से अप्रोच कर सका, तो ये अफवाह कर देना, उसका फायदा हो जाएगा, विपक्षी लोग मेरी तरफ आ जाएंगे। हो सकता है दोनों मिलते, कौन जानता है। और अमित शाह के चुनाव लड़ने का स्टाइल तो हर किसी को पता है। वो शुरुआत से मैं बता रहा हूं, जब अमित शाह स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ते थे तो ये एबीवीपी के कैंडिडेट थे अमित शाह, और सामने वाला एनएसयूआई का था। एनएसयूआई जीत रहा था, लोगों को लग रहा था उस वक्त कांग्रेस का खूब चलता था गुजरात में। अचानक जितनी लड़कियां थी उस कॉलेज में फोन करने वाली, सबको एक फोन जाता है अनजान सा, किसी महिला का फोन, और कहा जाता है कि तुम सबको एनएसयूआई को ही देना है वोट क्योंकि सरकार है, और अगर नहीं दिया तो तुमके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसका रिएक्शन क्या हुआ कि उस कॉलेज इलेक्शन में महिलाओं ने गुस्से में आकर एबीवीपी को वोट दे दिया और अमित शाह जीत गए। बाद में पता चला कि अमित शाह ने ही किसी महिला सबको करवाया था फोन। ये अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। अभी सूरत में एक चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। वहां क्या हुआ कि सूरत में कांग्रेस का कैंडिडेट था, कांग्रेस ने टिकट दे दिया, सब कुछ ठीक किया। नॉमिनेशन का अंतिम दिन जब और कोई नॉमिनेशन नहीं कर सकता, तब सूरत के उस कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया, कांग्रेस कैंडिडेट ने, और बीजेपी के समर्थन में खड़ा हो गया। यह अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ऊपर से ही इशारा हो कि इसको ऐसे बनाना है ना कि अमित शाह बनाम अदर पार्टी, दोनों तो बीजेपी के ही अपने ही लोग हैं। अच्छा बताइए, मैंने पर्सनली अमित शाह को कहीं ये कहते हुए नहीं सुना कि हमारा उम्मीदवार संजीव बालियान है। कोई उनको कहीं ये कहते हुए नहीं सुना कि आपको बालियान को वोट करना है। कहीं ये कहते हुए नहीं सुना कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ वोट करना है। फिर ये नाम कैसे आया, कहां से आया, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जोड़ देता हूं। क्या कांग्रेस इतनी कच्ची पॉलिटिक्स खेलती है कि उसको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है? कांग्रेस ने क्यों वोट किया राजीव प्रताप रूडी को, ये जानते हुए भी कि वो भी तो बीजेपी के हैं? नहीं, कांग्रेस ने, वो तो एक तो निशिकांत दुबे का अफवाह, और दूसरा राजीव शुक्ला वगैरह जो थे ना, उन लोगों ने लॉबिंग की थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अमित शाह के जितने करीबी लोग हैं, जैसे झारखंड में
अमित शाह का करीबी कौन? प्रदीप वर्मा, राज्यसभा सदस्य, वो रूडी के पैनल में थे। ये आपको आश्चर्य होगा कि यहां जो झारखंड की राजनीति जान रहे हैं, वो उनको पता है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं प्रदीप वर्मा, वो रूडी के पैनल में। तो वो आपको शायद पता नहीं होगा कि अमित शाह ने हाल के दिनों में जितने लोगों को अप्रोच किया है, जैसे शशि थरूर रूडी के साथ, राजनाथ सिंह। अच्छा बताइए, अमित शाह और राजनाथ सिंह में अलग अलग है दोनों गुट। राजनाथ सिंह से आशीर्वाद लेते हुए रूडी की तस्वीर वायरल हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के निशिकांत दुबे से बुलवाया गया और बिहार चुनाव के मद्देनजर यह किया गया है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक तो ये लालू परिवार को हराने वाले कैंडिडेट जोड़ रहे हैं कि क्या बिहार में बीजेपी को लॉस हो जाता अगर रूडी हार जाते तो? नहीं, यह मैं आपको बड़ा तरीके से बताता हूं। देखिए, एक तो राजीव प्रताप रूडी राजपूत है। हाल के दिनों में राजपूत जो वोटर है ना, वो थोड़े से नाराज थे वहां बीजेपी से। उसके कई कारण है, मैं अलग अलग आपको बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाए। तो एक तो राजपूत को अगर जिता दिया जाए कोई, तो बिहार के राजपूतों का गुस्सा थोड़ा कम होगा, ये एक पहला। दूसरा कि अगर लालू परिवार को हराने वाला अगर किसी राजपूत को जीता है तो उसका एक अलग मैसेज है, छपरा की राजनीति, सारण की राजनीति। और तीसरा, पिछली बार क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह फैक्टर के कारण राजपूत कुछ वोट सीट हार गए थे, जैसे आरके सिंह हार गए, सुशील सिंह हार गए औरंगाबाद में। तो उस डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए एक राजपूत चेहरा चाहिए। वो राजपूत तो हारे ही, कुशवाहा जो एनडीए के साथ थे वो भी हार गए। वही तो, यही तो हुआ ना पोलराइजेशन, कि पवन सिंह की तरफ अगर राजपूत चला गया तो जहां जहां राजपूत कैंडिडेट थे, कुशवाहा ने उसे नहीं दिया वोट, कुशवाहा जाति के मतदाताओं ने। तो उस चीज के लिए जरूरी था बिहार में कि चलो आरके सिंह हार गया, सुशील सिंह हार गया, तो उस इलाके से जो शाहाबाद मगध का इलाका, एक राजपूत चेहरा हमको उभारना है। तो वो राजपूत चेहरा कौन हो सकता था? वो राजपूत चेहरा राजीव प्रताप रूडी हो सकते थे, और कोई है ही नहीं। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुनाव में जितवा कर न्यूज में ले आए और जाकर देखिए प्रचार करवाएगा। आपने जो ये बात कही तो मैं ये भी अभी पढ़ रहा था, जानकारी ये भी मिली कि पवन सिंह और आरके सिंह में मतलब सुलह हो गया है, और उस सुलह के पीछे भी राजीव प्रताप रूडी का ही हाथ बताया जा रहा है। अरे भाई साहब, बहुत महीन राजनीति चल रही है अभी बिहार इलेक्शन को लेके। एक चीज मुझे बार बार याद आता है कि एक है अजीत बात, उन्होंने कहा था कि ये सब प्रशांत किशोर ये सब का प्रचार तो खूब देख रहे हैं, अभी तक तो एनडीए ने प्रचार शुरू नहीं किया है। जिस दिन इनका कैंपेन शुरू हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा। अभी तो क्या है ना कि सिर्फ गोटियां बिछाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि एक ही दिन में 3 कुशवाहा, नीलमणि कुशवाहा को शामिल कराया, ब्राह्मण आनंद मिश्रा को, बक्सर में ब्राह्मणों की सबसे अच्छी संख्या है तो वहां से शामिल कराया, और जहानाबाद अरवल में भूमियारों की संख्या है तो आशुतोष को शामिल कराया। और उसी दिन आपको लगता है पवन सिंह आरके सिंह से मिलने गए, और दोनों ने मुलाकात की तस्वीरें दोनों ने जारी की है अपने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, और आरके सिंह कह रहे हैं कि अब जो गिले शिकवे हैं सारे दूर हो गए। आपको क्या लग रहा है ये राजनीति चल कहां से रही है? वो ऐसे ही पवन सिंह के मन में आ गया कि आज शाम को चलते हैं आरके सिंह से मिलने, मिलिए? नहीं, ये सब विथ प्लान किया जा रहा है। देखिएगा, देखिए पिछली बार मतलब मगध साहबाद में नुकसान ही इस वजह से हुआ था क्योंकि सवर्ण वोट देते। ऐसा होता जा रहा है जैसे कि एक दौर था जब राजनाथ सिंह जी का कद उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, बिल्कुल अब वो उसी भूमिका इसका कारण बिहार के सारे राजपूत वोटर्स को, क्योंकि मैंने खुद वो देखा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई जा रही थी, तो क्या हजारों की तादाद में राजपूत पहुंचे थे उस रैली में, सिर्फ राजीव प्रताप रूडी के कहने पर। नहीं, एक चीज और मैं बता रहा हूं कि बीजेपी में राजपूत नेतृत्व जो था, जो स्टैब्लिश, जैसे वो बुजुर्गवार हो गए थे, जैसे राधा मोहन सिंह वो बुजुर्ग हो गए, जैसे अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा वाले, उनका आखिरी चुनाव है, तो आखिर किसी नई पीढ़ी में से एक चेहरा तो उभारना है ना। आरके सिंह, वो अब आरके सिंह यूथ रिलेट नहीं करते, लेकिन राजीव प्रताप रूडी के साथ रिलेट करते हैं, और उस इलाके से वो हैं जहां अच्छी खासी राजपूतों की संख्या। देखिए, अगर सारण की राजनीति साध लिया तो बगल में आरा की राजनीति सज जाएगा, मगध की राजनीति सज जाएगा। तो इसीलिए वहां से उभार कर एक पिक किया गया कि राजीव प्रताप रूडी ये चेहरा। पिछली बार जो 3-3 राजपूत सांसद हार गए बीजेपी के, तो बीजेपी के अंदर भी तो कुछ मंथन हुआ होगा ना कि भाई क्या करना है।
तो उस रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं एक बात और बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसा छोटा सा चुनाव, आपको शायद पता नहीं होगा, बिहार का जितना राजपूत ग्रुप था ना, सब में यह चर्चा चल रही थी राजीव प्रताप रूड़ी की। जितनी करनी सेना वाले ग्रुप थे सब कर, आपको क्या लगता है अनायास चल रही थी ये सब भाई साहब प्लान का हिस्सा था। उस चीज को लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है। पूरा राजपूत समाज राजीव प्रताप रूड़ी की तरफ, रूड़ी को जिताने के लिए सोशल मीडिया पर लिख रहा था और धड़ल्ले से लिख रहा था। वो ये मतलब इस पूरे खेल को बिना समझे ही लिखा जा रहा था। एक गजब जनभावना की तरह मतलब लोगों का पोस्ट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उनका बस चले तो सांसदों की जगह वही जाकर वोट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ विथ प्लान था और एस्टैब्लिश करने के लिए था कि राजीव प्रताप रूड़ी राजपूतों के नेता हैं बिहार में। इस चीज के तरह सारी की गई थी। और देखिए अब तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह का ये एनालिसिस करेंगे। मैं तो देख रहा हूं राजीव प्रताप रूड़ी के जीतने का असर। आप जाइए और आज की तारीख में राजपूत बहुल सीटों पे जाइए और वहां देखिए जो आज से 6 महीने पहले का माहौल था और अब का माहौल है। राजपूत समाज बिल्कुल बीजेपी की तरफ। आज ये जो देखिएगा ना, आज जो सारे शामिल हुए हैं, कुशवाहा समाज अब आ गए, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि कुशवाहा एनडीए की तरफ, भूमिहार ब्राह्मण, आनंद मिश्रा, आशुतोष वगैरह सबको लेके आ गए, राजपूत ले गया। तो इतना तो बीजेपी ने जो लूज कर रहे थे पिछली बार क्या हुआ था, यही सब लोग जो चिराग पासवान को वोट देके आए थे बीजेपी से नाराज होके, तो सबको बटोर लिया कि नहीं बीजेपी ने। आपको लगता है कि आनंद सिंह को टिकट जेडीयू दे रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खैर अगर ऐसा है सब कुछ जिस तरह की तस्वीर हमने चर्चा की है तो शायद ये तो एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, आखिरी बात, सोचने वाली बात हो जाती है कि वो बीजेपी की चाल, कोई महीन चाल आप कह सकते हैं। ये तो चाल मतलब ऐसी थी कि सामने देखने पर लग रहा था कि हम ऐसे आदमी को वोट करने जा रहे हैं जो अमित शाह के खिलाफ है, लेकिन जब वो जीत गया तब पता आपको मैं एक और बात बताऊं, आपको एक और बात मैं बताऊं कि पिछले 1 महीने में अलग अलग वीडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं भूरा बाल को लेकर। वो जानबूझ के बिहार स्तर पे वायरल करवाए गए। भूरा बाल, और सोचिए उसका क्या ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? राजीव प्रताप रूड़ी की जीत क्या बिहार चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है बीजेपी को? हमें यह भी कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।